चैप्टर 2 पार्ट 10। हेलो फ्रेंड्स, लास्ट वीडियो में हमने अध्याय 2 के श्लोक 51 से 59 तक समझा। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। यत तोयपि कौन्तेय पुरुषस्य विपश्चित इंद्रियाणि प्रमादीनि हरन्ति प्रसभं मनः। अनेक ऐसे ऋषि तत्वज्ञानी इंद्रियों को जीतने का प्रयत्न करते हैं, लेकिन कितने प्रयास के पश्चात भी वे विषय सुख का भोग बन पतन पाते हैं। पूरी तरह से कृष्ण भावनापरायण हुए बिना मन तथा इंद्रियों को वश में रखना अत्यंत कठिन है। तानि सर्वाणि संयम्य युक्त आसीत मत्पर वशे हि यस्येन्द्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। योग सिद्धि की उच्चतम अनुभूति कृष्ण भावनामृत में ही है। दुर्वासा मुनि और अम्बरीश राजा का झगड़ा हुआ था। दुर्वासा मुनि ने क्रोध किया और उनकी विवेक बुद्धि को अंकुश में न रख सके, जबकि अम्बरीश राजा योगी न थे परंतु भक्त थे। इसलिए उन्होंने मुनि के सारे अन्याय सहन किए और विजयी हुए। राजा अम्बरीश के गुणों का उल्लेख किया गया है। राजा अम्बरीश ने अपने मन को कृष्ण के चरण कमल में स्थिर किया। वाणी को भगवान को धाम का वर्णन करने में, कान को भगवान की लीला सुनने में, हाथ को मंदिर स्वच्छ करने में, आँखों को भगवान के दर्शन करने में, शरीर को भक्त देह को स्पर्श करने में, नाक को भगवान को चढ़ाए फूलों की सुगंध लेने में, जीवा को तुलसी पात्र का आस्वादन करने में, पाँव को यात्रा करने में, मस्तक को नमस्कार करने में और खुद की अभिलाषा को भगवान की अभिलाषा को पूर्ण करने में परो देते हैं। और ऐसे गुणों के कारण वे मत पर भक्त बनने के योग्य बनते हैं। ध्यायतो विषयान् पुंस संगस्तेषुपजायते संगत् संजायते काम कामात् क्रोधो विजायते। इंद्रिय विषयों का चिंतन करने से आसक्ति होती है, जिससे कामना उत्पन्न होती है। परिणाम स्वरूप क्रोध का उद्भव होता है। जो भक्त कृष्ण भावना परायण नहीं है, वे इंद्रिय विषय का चिंतन करते करते भौतिक वासना में वश हो जाते हैं। ये भौतिक जगत में ब्रह्मा जी और शिव जी तक सारे जीव इंद्रिय विषय से प्रभावित हो जाते हैं, तो स्वर्ग के अन्य देवों की तो क्या बात करें। कृष्ण भावना परायण होना ही संसार से मुक्ति पाने का एकमात्र उपाय है। शिव जी जब ध्यान मग्न थे, तब पार्वती के यौन सुख का प्रस्ताव स्वीकार करने से कार्तिकेय का जन्म हुआ था। हरिदास ठाकुर माया देवी से मोहित हुए थे। इसलिए जो मनुष्य कृष्ण भक्ति परायण नहीं है, वो भले ही इंद्रियों को वश में रखने के लिए चाहे कितना भी शक्तिशाली हो, लेकिन निष्फलता पाएगा, क्योंकि विषय सुख का अल्प विचार भी उसे इंद्रिय तृप्ति के लिए उत्तेजित कर देगा। क्रोधात् भवति समोहः समोहात् स्मृति विभ्रम स्मृतिभ्रंशात् बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। क्रोध से मोह उत्पन्न होता है और मोह से स्मरण शक्ति का विभ्रम होता है। तब बुद्धि नष्ट हो जाती है और मनुष्य पुनः पतन पाता है। निर्विशेषवादी के मतानुसार भगवान को समर्पित किया हुआ नैवेद्य वे ग्रहण नहीं करते, बल्कि भक्त जानता है कि कृष्ण सर्वोपरि भोक्ता है और भक्ति भाव से उन्हें जो भी समर्पित करे वो वे ग्रहण करते हैं। इसलिए भक्त भगवान को उत्तम पदार्थ समर्पित कर उसे प्रसाद के रूप में ग्रहण करता है। राग द्वेष विमुक्षेस्तु विषयनिन्द्रियेश्चरन् आत्मवश्यैर्विधेयात्मा प्रसादमधिगच्छति। राग तथा द्वेष से मुक्त होकर इंद्रियों को वश में रख मनुष्य भगवान की पूर्ण कृपा प्राप्त कर सकता है। कृष्ण भावना परायण मनुष्य सिर्फ कृष्ण के सुख संतोष की ही चिंता करता है। कृष्ण की इच्छा हो तो भक्त असामान्य अनिच्छनीय कार्य भी करने में समर्थ हो जाता है, और कृष्ण की इच्छा न हो तो खुद को संतोषने का कार्य भी नहीं कर सकता। आज के लिए बस इतना ही। अब हम अपने नेक्स्ट वीडियो में अध्याय 2 की पूर्णता तक पहुँचेंगे। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।